एलटी ग्रेड के वाणिज्य विषय की 22 अप्रैल को मुख्य परीक्षा होनी है। उसके पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कुल 46 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया है और उनको नोटिस जारी किया है। यदि वह समय से अपने आवेदन को सुधार लेते हैं तो ही वह मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर, जहां शिक्षक भर्ती से संबंधित हर एक अपडेट आपको लगातार दी जाती है। जैसा कि हमने पिछले सप्ताह में बताया था कि जल्द ही वाणिज्य विषय व संस्कृत विषय के अभ्यर्थियों की सूची आएगी, जिसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। कुल 46 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। यदि आप भी अन्य विषयों से संबंधित हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए देखना बेहद ज़रूरी है कि क्यों इनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया है वाणिज्य विषय का। ठीक है, तो इसमें कुछ कारण दिए गए हैं 46 अभ्यर्थियों का। तो आप देख सकते हैं जो पहला और दूसरा है इनका अभ्यर्थन निरस्त किया गया है। इसमें लिखा हुआ है, पहला रोल नंबर जो दिखा हुआ है, प्रश्नगत परीक्षा है तो जारी विज्ञापन में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के बिंदु 1 धारित न किए जाने के कारण, बिंदु 2 धारित न किए जाने के कारण, जो शैक्षिक अर्हता का बिंदु 1 है वह है कि आपका संबंधित विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि स्नातक होना चाहिए। यानी कि इन्होंने वाणिज्य विषय से ग्रेजुएशन नहीं किया है, इसलिए इनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। यदि यह वाणिज्य विषय से ग्रेजुएशन किए हैं तो इनको अपनी शैक्षिक अर्हता के संबंध में लोक सेवा आयोग को अपना अभ्यर्थन देना होगा। बिंदु 2 में बीएड है, बीएड अनिवार्य होना चाहिए, ये बीएड भी इनका नहीं अनिवार्य है। ठीक है, तीसरा जो रिजेक्ट हुआ है वह है कि इनका जो बीएड की अंतिम वर्ष की मार्कशीट है उसमें जो तिथि अंकित है वह तिथि अंकित है 6 अक्टूबर, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त थी। तो 28 अगस्त तक अगर आपके पास शैक्षिक अर्हता नहीं है तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। ठीक है, तो इनका भी शैक्षिक अर्हता बिंदु 2 धारित नहीं किया गया, यानी कि इनका बीएड कंप्लीट नहीं है। ठीक है, बिंदु 2 में बीएड है। अगला है 4 रोल नंबर, ये है इनका जो लिखा हुआ है कि इनका आवेदन पत्र नहीं इन्होंने प्रस्तुत किया, यानी कि इन्होंने केवल डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए, आवेदन नहीं सबमिट किया। जो फाइनल आवेदन निकलता है तो इनको फाइनल आवेदन भी सबमिट करना चाहिए था, तो यह फाइनल आवेदन सबमिट कर सकते हैं। अभी इसकी तिथि भी जारी हुई है, इसके बारे में भी देखेंगे। अगला रोल नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए भी हो सकता है बहुत ज़रूरी हो अगर आप महिला वर्ग से हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन पुरुष संवर्ग में किया गया है, जबकि अभ्यर्थी महिला संवर्ग की हैं। कई यूट्यूबर्स के द्वारा गलत जानकारी दी जा रही थी, जबकि हमने शुरू में बताया था कि महिला संवर्ग में फॉर्म फिलअप करें, पुरुष संवर्ग में फॉर्म फिलअप करें। एलटी ग्रेड में ये नियम है, जबकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, जिसका पूर्ववर्ती नाम इस समय वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसमें महिलाएं पुरुष में आवेदन कर सकती हैं। लेकिन एलटी ग्रेड में यानी कि यूपीपीएससी में आप यहाँ पर महिला वर्ग में और पुरुष संवर्ग में ही आवेदन कर सकते हैं, इसलिए इनका रिजेक्ट कर दिया गया। ये अब सुधार नहीं होगा इनका। ठीक है, अगला रोल नंबर है, इन्होंने जो 40% का दिव्यांगता सर्टिफिकेट है वह नहीं कंप्लीट किया, यानी कि इनका 40% पीएच नहीं है। ये कुल 36 और अभ्यर्थी हैं जिनका आवेदन रिजेक्ट किया गया है। ये रोल नंबर है, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्होंने जो आवेदन की अंतिम तिथि थी 18 मार्च तक इनका आवेदन कार्यालय में नहीं प्राप्त हुआ। जैसा कि हमने बताया था कि आप अपना आवेदन जरूर कार्यालय में पहुंचकर हार्ड कॉपी के रूप में सबमिट करा दें। अगर डाक से आपने भेजा होगा तो डिले हो गया होगा तो नहीं पहुंच पाया होगा।
तो ये इनका कार्यालय में आवेदन ही नहीं पहुंचा 36 अभ्यर्थियों का। और एक अंतिम अभ्यर्थी हैं जिनको DFF श्रेणी इन्होंने दिखाया है, यानी कि डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी आश्रित इन्होंने दिखाया है और इनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए इनको लाभ नहीं दे है। इन्होंने अपलोड नहीं किया है, ऑनलाइन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है, ना तो संलग्न करके भेजा है, तो इनको नहीं माना जाएगा, तो ये बाहर हो जाएंगे। अगर इतने जो 46 अभ्यर्थी इनको लोक सेवा आयोग ने समय दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी उक्त अभ्यर्थन निरस्तीकरण के विरुद्ध अपील विषयक प्रत्यावेदन दिनांक 15 अप्रैल को स्वयं 5 बजे तक अथवा उसके पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा अनुभाग 6 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज पिन कोड 211018 को पंजीकृत डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से आयोग के गेट संख्या 3 पर स्थित डाक अनुभाग के काउंटर पूछताछ काउंटर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। अगर ये जो 46 अभ्यर्थी हैं, जो भी इनकी कमियां हैं, उन कमियों को सुधारते हुए 15 अप्रैल स्वयं 5 बजे तक या तो स्वयं उपस्थित हो जाएं, अपना आवेदन दे दें, या फिर डाक द्वारा भेज दें। जिनका आवेदन नहीं पहुंच पाया था वह उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से हो या किसी अन्य राज्य से हो, वह सीधे प्रयागराज पहुंचकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें, अन्यथा आप मुख्य परीक्षा के लिए नहीं योग्य होंगे, न तो आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो ये रही सूचना वाणिज्य विषय की। जल्द ही आपको 1 से 2 दिनों में संस्कृत विषय का भी जारी हो जाएगा। उसके बाद जो मई महीने में परीक्षा होनी है, उनके लिए भी 8 से 10 दिन बाद विषयवार ऐसे ही पूरा अभ्यर्थन जो निरस्त होगा हर विषय का आपको आएगा। लगातार हम इसके बारे में आपको सूचना भी दे रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि शिक्षक भर्ती से संबंधित हर एक अपडेट आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।